यूएस की कंपनी को बेचा गया, ऐसी एक परिस्थिति है। पैरा 4 में उसकी सबकी जानकारी वहां पर दी गई है। अब ऐसा है कि ये कंपनी लूनार ने अगर खरीदी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका का कानून है, यूनाइटेड स्टेट म्यूनिशन लिस्टेड, ये जो कानून है उसके मुताबिक हम लोग जब तक यूएस से लाइसेंस नहीं लेते तब तक राफेल में ये पार्ट लग नहीं सकता। ऐसी एक परिस्थिति है। लोगों के आंखों में धूल फेंकने की बात यहां पर हो रही है कि हम 114 राफेल खरीद रहे हैं, लेकिन जो पिछले राफेल खरीदे थे उसमें से जो कोड था कि जिसकी रडार की क्षमता बढ़ा सकते हैं, आयन सिंदूर के वॉर में फ्रांस ने ये कोड देने से मना कर दिया, और ये कोड मना करने की वजह से राफेल को गिराया गया। ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार से हम लोग ये पूछ रहे, मोदी जी से ये पूछ रहे, ये जो 114 आप नए जहाज खरीदने जा रहे हो राफेल के, क्या आपको वो जो सोर्स कोड है कि जिसमें पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो या और कोई भी देश है जिनके नए नए हथियार आ जाएंगे और उस नए हथियार की जानकारी राफेल के रडार में होनी चाहिए, क्या वो सोर्स फ्रेंच सरकार देने वाली है? अगर नहीं दे रही है तो ये मैं कहूंगा कि सोने के भाव में आप लोहा खरीदना, ऐसी परिस्थिति। सरकार से हम यही पूछ रहे हैं कि भाई जब रशिया Su-57E जो सबसे 5th जनरेशन 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसका डिजाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए तैयार है, और ब्रह्मोस की तरह एक नया हथियार जब भारत को मिल रहा है और उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, इंजन की टेक्नोलॉजी में हम लोग कम है, ये बात सही है। तेजस की जो कृष्णा इंजन है जिसको हम लोग आज तक अपग्रेड नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेजस की भी समस्या हम लोग दूर कर सकते। सरकार से हम ये पूछना चाहते, जब ये सस्ते में राफेल के सस्ते में आपको Su-57 जो है मैन्युफैक्चर करने को आपको मिल रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करने का हो रहा है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, तो आप इसको ठुकराते क्यों? और यही वजह है कि आपने कहा कि हम लोग जो है अमेरिका का इंटरेस्ट संभालेंगे। आज जो है यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका और रशिया इनका भी युद्ध चल रहा है। ये रशियन फाइटर जेट्स न लेने की वजह, क्या ट्रंप ने आपको धमकी दी है कि एस्टीन की जो फाइलें हैं उस फाइलों का इस्तेमाल करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर आज बैठा हुआ है उसको पूरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं तमाम राजनीतिक दलों से कह रहा हूं और हमने कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे है और उसके साथ साथ राहुल गांधी विरोधी पक्ष के नेता है लोकसभा में, इन बातों पर आगाह किया है, कहा है कि आप इसमें चुप क्यों बैठे हो? देश को जब बेचा जा रहा है, देश को अमेरिकन इंटरेस्ट
के माध्यम से देखा जा रहा है, तो आप चुप क्यों बैठे हो? मैं तमाम बुद्धिजीवियों को कह रहा हूं, उसी तरह से यहाँ जितने भी एडिटर्स है या मालिक है अखबार के और प्रिंट मीडिया, उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला और ये पूरा नक्शा जो है लोगों के सामने अगर नहीं ले आए तो देश भर के वकीलों से मैं कह रहा हूं और उनसे ऐलान कर रहा हूं कि इस देश के मालिक हम लोग हैं, सरकार नहीं है, टीवी के मालिक नहीं है, अखबार के मालिक नहीं है। हर कोर्ट में जानकारी ना देने की वजह से अखबार के मालिक हो, एडिटर हो, प्रिंट मीडिया के मालिक हो, अखबार हो, पूरी जानकारी ना देने की वजह से देश में खतरा मंडरा रहा है। इसकी जानकारी ना देने की वजह से इन पर सेडिफिकेशन का केस चल सकता है। और तमाम वकीलों से मैं कहता हूं, एक वकील होने के नाते मैं कहता हूं कि हम लोग ने अपना अधिकार इस्तेमाल करना है। देश की लड़ाई में वकीलों ने सहयोग दिया है, लीडरशिप दी है। वक्त आ गया है कि दोबारा इस लीडरशिप को हम लोग को उजागर करना है और परिस्थिति को बेकाबू जो हो गई है उसको काबू में लाना है। इसी विषय को लेके कल आज जो है शाम को हम लोग ने कुछ संगठनों की मीटिंग बुलाई है। आम जनता तक ये इशू ले जाना है और हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते में इस सरकार के खिलाफ मुद्रा मोदी जो है वो मुद्रा मोदी हो गए हैं, उनका इस्तीफा आम जनता ने मांगना जरूरी है। मैं तमाम धर्मवादी, जातवादी, सनातनवादियों से अपील करता हूं कि ये देश सालों से गुलाम रहा। 1950 के बाद इस देश के नागरिकों का देश हो गया, ऐसी एक परिस्थिति है। जिनको आप जात के हित और धर्म के हित रखने वाले समझते हो, भारतीय जनता पक्ष, इन्होंने 6 फरवरी 2026 को इस देश को अमेरिका के सामने गिरवी रखा है, बेचा है और गुलाम बना है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, झगड़े चलते रहेंगे, मतभेद चलते रहेंगे, लेकिन देश की आजादी जो गुलाम बनाने जा रहे सरकार, इसको हम लोगों ने रोकना चाहिए। ये भी इस आंदोलन में सहयोग देंगे, यही अपेक्षा मैं इनसे करता हूं। आप अभी पूछिए। क्योंकि सारे विपक्षी दलों को साथ आने की आप कह रहे हैं, तो ऐसे समय में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर सरकार से श्वेत पत्र लाने को भी कह सकते हैं, दबाव बना सकते हैं सरकार पर। मैं ये कहूंगा कि श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब आपके सामने है। सवाल ये है कि क्या जो सरकार और जो व्यक्ति देश को बेचने निकला है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूं, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे पूछ रहा हूं कि जो आदमी देश बेचने निकला है, क्या आप उसको निकाल नहीं सकते? क्या उसको आप बदलाव नहीं कर सकते? क्यों ना ये जो ऑर्डर साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, वो अब हाउस में लेके हम इसको मान्य नहीं करके कैसे? श्वेत पत्रिका की क्या जरूरत? डिसीजन लेने की जरूरत है कि ये प्रधानमंत्री जिसने देश को बेचा है उसको प्रधानमंत्री रखना या नहीं रखना। तांत्रिक दृष्ट्या जो प्रगत रशियन देश आहे तो Su-57 ऐवजी राफेलवरच मोदी सरकारचं हट्ट काय आहे?
आता हे मोदीच सांगते की त्यांना सर ट्रम्पने उनको जो है वो ट्रम्प ने प्रेशर किया होगा कि आपको ये राफेल लेना है, क्योंकि उसका मेजर पार्ट जो है वो यूएस कंपनी लोनार जो है उन्होंने खरीद लिया है। 433 यूएस डॉलर कंपनी खरीद ली है उन्होंने, और इस कंपनी बेची न जाए इसलिए फ्रांस के दोनों सदन ने विरोध किया हुआ है। So there is a direct correspondence between Union Minister Hardeep Singh Puri and Jeffrey Epstein. We've seen that in whichever country there has been even a mention of anyone, there has been an action or investigation against them. Would you demand for any such investigation or even immediate resignation of Mr. Hardeep Singh? What I'm saying is that Hardeep Singh is just a pawn. The main culprit is Prime Minister Narendra Modi. So it is the head has rule of Narendra Modi and none else. Others action can be taken. सर मराठीमध्ये एक दोन शब्द त्या पद्धतीने सर विकल्प स्वरूपाच्या आवश्यकता मोदी कशा पद्धतीने एक्सचेंज दबाव येऊन देश विकायला टाकतात त्याच्यामध्ये तुमचं म्हणणं आहे कशा पद्धतीने भारताने पुढे घेऊन जाणार आहात आणि आंदोलन काही तयार करतात त्याबद्दल काय सांगाल? ये आज जो है 42 बम्बई में जितनी संगठन है उनकी बैठक हमने बुलाई है। उन बैठक में ये जो एग्रीमेंट है, डिक्लेरेशन है, उसकी चर्चा होगी और उसी में हम जितने आए हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि रास्ते पर उतरकर एक आंदोलन हम लोग ने करना चाहिए। शाम का फैसला क्या होता है वो हम लोग आपको बताएंगे। सर आपने कांग्रेस इलेक्शन फाइल को लेकर हमने इंक्लूड कर दिया था कि रतन की जो प्रिंस है उसके बेटे को भी अरेस्ट हुआ है इस न्यूज़ को लेकर जिनका नाम ये आया था कि मोदी जी के ऊपर भी इस तरह से दावा मैं यहाँ के बुद्धिजीवी जो है उनसे अपील करूंगा कि आम जनता इन बातों को नहीं समझती है या समझने में उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। बुद्धिजीवी लोगों से मेरी अपील है कि भैया आप भी इस देश के नागरिक हो, आपने जो है देश की प्रगति में हिस्सा लिया हुआ है, उसके फल भी आप लोगों ने खा लिए हैं। आप वक्त आया है कि इस आज़ादी को बचाने का, बरकरार रखने का। मैं उम्मीद यहाँ के जो बुद्धिजीवी है, मिडिल क्लास है, वो धर्म और जात को भूलकर देश को सामने रखकर हित की बात करे और आम जनता से ये एग्रीमेंट किस तरह से देश को नुकसान कर रहा है इसकी जानकारी हो। उम्मीद करता हूं कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है अपना रोल अदा करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेटर लिखा है कि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आया है, कोई पॉजिटिव? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। आपने एक बात यहाँ पे गौर की ऑपरेशन सिंधु की, क्या उस समय क्या कुछ हुआ था और सुखोई न लेने से राफेल बातें जो गिराया गया इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए मैंने पहले भी कहा कि राफेल की जो रडार है, सोर्स कोड है, जिसको आप नई तकनीक बदलती रहती है, अपग्रेडेशन करना जरूरी होता है। वो सोर्स कोड मिला नहीं इसलिए अपग्रेडेशन हुआ, और अपग्रेडेशन ना होने की वजह से आप कितने भी ये करो, जैसे अंधा आदमी है, आप उसको अगर आंखें देंगे तो वो दिखाई देगा उसको, अगर उसके पास आंखें नहीं है तो वो दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से ये राफेल जो है वो अंधे हो गए, सामने में क्या है वो दिखाई नहीं दिया और इससे उसको मार। ये अंधापन अगर राफेल का निकालना है तो सोर्स कोड शेयर करना जरूरी है। ऐसा कई विशेषज्ञ जो है फाइटर जेट्स के वो बता